सकूँ महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगैर को है ज़माने में। नाजरीन, इस वक्त हम 2023 में बैठे हैं और इस वक्त पूरी दुनिया को एक अजीम इनकलाब ने घेर रखा है। ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इसको मसनूई ज़हानत भी कहा जा सकता है। बहुत से साइंटिस्ट और मुफक्करीन का ख्याल है कि मसनूई ज़हानत के इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा दूररस नताइज होंगे और ये इंसानी ज़िंदगी के रहन सहन और इसके मुख्तलिफ़ तौर तरीक़ों को यकसर बदल कर रख देगा। इसी सिलसिले में आज हमारे पॉडकास्ट में मेहमान मौजूद हैं फैसल साहब। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये किस तरह इंसानी ज़िंदगी को तब्दील कर रही है और इसके इंसानी ज़िंदगी पर क्या दूररस नताइज होंगे। तो फैसल साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं हमजा? जी अल्हम्दुलिल्लाह फैसल। अच्छा फैसल साहब, देखें कि आजकल जो भी हम सोशल मीडिया देखें, हम जब इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा एक सुनने में आ रहा है। तो आप हमारे ऑडियंस को एक सिंपल उसमें वे में बताएं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या। अभी तक जब हम ज़हानत की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ इंसान का नाम ही आता है, या जो दूसरे मेमल्स हैं मसलन डॉल्फिन्स हो गया, चंपेंजी, जो इनको हम जो है ना ज़हानत के साथ लिंक कर रहे होते हैं। लेकिन पहली बार इंसानी तारीख़ में अभी इंसानी टेक्नोलॉजी उस सतह पर आ गई है ये ज़हानत मशीन के साथ लिंक कर सके। तो ये इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत कहते हैं कि वो ज़हानत जो कि एक बायोलॉजिकल एंटिटी के साथ उसको सिर्फ लिंक करते थे, अभी वो मशीन के साथ हम उस ज़हानत को लिंक करेंगे। जो ज़हानत है मशीन के साथ लिंक करने को मसनूई ज़हानत कहा जाता है। अच्छा फैसल, आपने बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया कि जो एक्चुअली जो विज़डम है या जो ज़हानत है इसको बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के बजाय अगर हम मशीन के साथ लिंक करें, इस तरह लिंक करें कि वो इंसानों की तरह टास्क परफॉर्म करने के अहल बन जाएं, तो इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो फैसल, क्या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये 21st सेंचुरी की प्रोडक्ट है या इससे पहले भी इस पर कोई काम हुआ है, या इसका आगाज़ कब हुआ, या कोई भी देखें चीज़ है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होती है और वो अपनी जो असल शेप में आती है। तो इसका एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ और इसकी फेजेस कौन कौन सी हैं, काइंडली इसके बारे में हमें बताइएगा। जी हमज़ा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमज़ा, बात यह है कि कोई भी डिस्कवरी होती है या नई इन्वेंशन होती है वो रातों रात नहीं होती, उसके पीछे पूरी एक बैकग्राउंड होती है। बल्कि जो यहाँ तक जो है इंसान अभी तक आया है, जो साइंस की हम टेक्नोलॉजी हर जगह पे देख रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप इंसान ने ये पूरा सफ़र तय किया है, यहाँ तक आया। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ये 21st सेंचुरी का प्रोडक्ट नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी तेज़ी आई है और हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम चाया हुआ है। लेकिन इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये 1950s और दूसरी जंग अज़ीम के बाद तक जाती है, जबकि 1950s में जॉन मैकार्थी ने इसको जो है ना सबसे पहले इसका लफ्ज़ जो है ना यूज़ किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप उससे पीछे जाएं तो इंसान की तो ये ख्वाहिश पता नहीं लाखों साल पुरानी होगी कि वो ऐसी मशीन बनाए या कोई ऐसे औजार बनाए जो उसके लिए जहानत का काम करे, या उसके लिए ये तो एक ख्वाब था उसका इंसान। लेकिन जो ही फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया है उसके बाद जब इंसान ने मशीनें बनाई हैं तो उस वक्त इंसान को फिर रियलाइज़ हुआ कि ये अब जो है मेरा जो ख्वाब था लाखों साल पहले का वो पूरा हो सकता है। और इस सिलसिले में 1950s का इसका जिक्र मिलता है जॉन मैकार्थी के अल्फाज में। तो उसने सबसे पहले है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज़ जो है यूज़ किया था। जो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस चीज़ के लिए यूज़ होता था, सिंपल रूल्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ईजाद हुई थी, उसी में इसका जो है ना पहला जो है यूज़ होता था। इसका जो एवोल्यूशन हिस्ट्री है इसमें दूसरा स्टेप जो है पर सिस्टम जो है ना वो बनने लगे थे। ये तकरीबन 60 और 70 ये इस पे काम होने लगा था। फिर कुछ अरसा के बाद जो है ना, क्योंकि काफ़ी हाइप बना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर लेगी वो कर लेगी, लेकिन जो रिज़ल्ट आ रहे थे तो उससे लोग जो है ना सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। तो इसके लिए फ़ंड वो फिर काफ़ी महदूद हो गया। आपको भी पता है कि साइंस में जब कोई रिसर्च होती है तो अगर उसकी जो आउटपुट नहीं आ रहा है तो उसके लिए फंडिंग और जो रुक जाती है। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी हुआ है।
जब लोगों ने देखा कि इसकी कोई प्रोडक्ट या जो है ना आउटपुट नहीं आ रहा, तो इसमें जो है 1974 में तकरीबन जो है ना इसके बाद जो है फंडिंग जो है ना इसकी रुक गई थी। तो इसको जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री में उसको इन्वेंटर कहा जाता है। फिर जो है ना अगर हम आते हैं आगे आगे 1990s और अर्ली 2000 में, उसमें फिर एक बूम आ रहा है। वो बूम जो है ना इस वजह से आया ना कि अभी जो है ना हमारे पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेटा आ गया। अब जो सोशल मीडिया है या जो नेट है, और नेट जो है ना पूरी दुनिया में आम हो गया, तो इसकी वजह से हमारे पास काफ़ी डेटा आ गया। और इसलिए जो है ये है कि जो टूल्स है, जो सॉफ्टवेयर है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वगैरह जो है ना, उस पर जो है ना काफ़ी इंप्रूवमेंट हमने की है। तो इस वजह से इसमें अभी काफ़ी जो है ना तेज़ी आई हुई है। अभी जो आप लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट देख रहे हैं वो चैट जीपीटी की वजह से है, जो कि बिल्कुल जो नॉर्मल जो जिस तरह इंसान बोलता है उसी टेक्स्ट में आपको जो है ना जवाब दे रही होती है, और बिल्कुल पूरी नेट को कंगाल करके जवाब दे रही होती है। यही आजकल जो है ना हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे हुआ है। अच्छा फैसल साहब, आपने बड़ी डिटेल में जो एवोल्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक तो ये मेरे जहन में डाउट है कि हम बहुत सी मशीनें इस्तेमाल करते हैं, अपने हमारे घरों में भी होती हैं और ऑफिस में भी हम मशीनें इस्तेमाल करते हैं। आया हमें कैसे पता चलेगा कि ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम कर रही है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर काम कर रही है? तो इसको जांचने का क्या पैमाना है हमारे पास? जी हमज़ा, आपने काफ़ी अच्छा एक सवाल किया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक मशीन में जहानत आई है कि नहीं आई। तो इसके लिए 1950s में साइंटिस्ट था, कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग, उसने एक टेस्ट मुतय्यन किया था। टेस्ट में अगर कोई जो है ना कंप्यूटर पास हो जाए तो हम समझने लगेंगे कि वो है ना उसने जहानत जो है ना गेन कर लिया है। वो टेस्ट ये होता था कि एक इंसान बैठेगा और एक जो है वो ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, एक दूसरा इंसान बैठेगा और एक जो है ना मशीन बैठेगा। अब वो क्वेश्चन करेगा, उसको ये पता नहीं होगा कि इसमें जो है ना मशीन कौन सा है और जो है ना इंसान कौन सा है। तो वो ऐसे क्वेश्चन करेगा जो काफ़ी जहानत वाले क्वेश्चन है। तो अगर उसको ये पता ही नहीं चल रहा हो कि मेरा रिप्लाई जो है ना कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है और कि नहीं मशीन कर रहा है, तो वहाँ से पता इसको चलेगा कि हाँ अब मशीन जो है ना उस लेवल पे आ गया है, इसने जहानत जो है ना गेन कर लिया। तो इसके लिए जो है ना ट्यूरिंग टेस्ट इसका जो है ना पैमाना है। इसी ट्यूरिंग टेस्ट से ही हम जो है ना किसी मशीन की जहानत को जान सकते हैं। जी फैसल साहब, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि हम कैसे जांच सकते हैं कि कौन सी मशीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओरिएंटेड है और कौन सी नहीं है। तो अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू पे असरअंदाज हो रही है, चाहे आप अपने कारोबार कर रहे हैं वहाँ पे, आपकी जो सोशल लाइफ है उसमें इसका असर नज़र आता है। तो आप क्या समझते हैं ये इंसान की डेली जो लाइफ है तो इसको किस तरह ये असरअंदाज होगी? पॉजिटिव वे में होगी, नेगेटिव वे में? तो इंसानी ज़िंदगी पे, इस रोज़मर्रा ज़िंदगी पे इसके क्या असरात हैं? जी हमज़ा, आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन किया कि डेली लाइफ की कौन कौन से शोबों को जो है ना ये अफेक्ट करेगा। तो ये तकरीबन उन तमाम शोबों को जो है ना अफेक्ट करेगा जिसमें जो है ना इंसान की जहानत यूज़ होती थी। तो तकरीबन इंसान ने जो भी चीज़ें तहलीक की है या जो भी है वहाँ पे तो ये सबसे पहले जाके अफेक्ट करेगा। मसलन जो क्रिएटिविटी थी, अब हम देखते हैं ना कि अब जो वेबसाइट्स और एप्स बने हुए हैं जिसमें हम जो है ना कोई कमांड दे देते हैं टेक्स्ट की शक्ल में, और वो हमें जो है ना उसी तरह जो ही आप कमांड दे देते हैं आपको वीडियो बना के दे रही होती है, आपको जो है ना पिक्चर बना के दे रही होती है। ये सारी चीज़ें, बल्कि आप जो है ना टेक्स्ट लिखें तो आपको जो है स्पीच भी वहाँ पर जो है ना जनरेट होके आ रही होती है। तो ये तो हर एक चीज़ में अफेक्ट आएगा इसका। लेकिन इसके अलावा आपको जो है ना मेडिकल में भी इफेक्ट आने वाले हैं। मसलन ऐसी बीमारियां होंगी जो डायग्नोसिस जो है ना काफ़ी मुश्किल होता था पहले, उसके लिए एक्सपर्ट वो बहुत डीप जाके उसको चीज़ों को देखता था तो फिर वो उसको आइडेंटिफाई करता था। मसलन ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, तो ब्रेस्ट कैंसर में अब ऐसी मशीनें जो है ना मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऐसी जो है ना टूल्स जो है ना आ रहे हैं मार्केट में जो कि ब्रेस्ट कैंसर को जो है अच्छी तरीके से और जो है ना तेज़ी के साथ जो है ना उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो जो सेहत की जो है शोबे में ये वहाँ पे हमें ज़्यादा जो है ना अफेक्ट आएगा जहाँ पे हमें जो है ना ट्रेन जो है स्टाफ की कमी आ रही है।
उस शोबों में नाम है उस शोबे को जो है ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है ना उसको फिल कर सकते हैं। लेबर फोर्स एक शोबे में कम आ रहा है सेहत की किसी एक शोबे में, क्योंकि सेहत बहुत जो है ना डाइवर्स फील्ड है, तो अगर वो ट्रेन जो लेबर फोर्स है वो कमी है तो हम जो है ना वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई कर सकते हैं और इससे जो है ना मदद ले सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि जिस तरफ जो है हम अपने मुताबिक जो है ना इसको अप्लाई करेंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनके जॉब इस पर अफेक्ट हो। मसला कैपिटलिज्म में ये है कि जो है ना उसूल है कि अगर जो है ना कैपिटलिस्ट को कहीं से जो है ना प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है और उसको जो है ना सॉफ्टवेयर या एआई टूल अप्लाई करने में उसको ज़्यादा फ़ायदा आ रहा है तो उसको वो तो यही कोशिश करेगा कि मैं एआई टूल को ना वहाँ पे अप्लाई करूँ बजाय इसके कि मैं किसी बंदे को हायर करूँ। इसके अलावा इसकी जो है ना एप्लीकेशन जो है ना जुडिशरी में है। हमजा आपने नोट किया होगा कि इंसान जितना भी अपने आप को न्यूट्रल शो करे लेकिन उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल बायसनेस होती है, ठीक है। तो वो अगर जज होगा कोई, अगर वो जितना भी कोशिश करे कि ये मैं जो फैसला है वो जो है ना कानून और आईन और इनके मुताबिक मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कुछ बायसनेस होती है और इसी बायसनेस की वजह से कि अगर किसी जो है ना मुलजिम को जो है ना कोई सज़ा दी जाती है तो उसकी तो सारी ज़िंदगी उस पर उसका अफेक्ट आ जाता है। तो इसी एआई को जो है ना हम जुडिशरी में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें अगर हमने जो एआई का प्रोग्राम अगर हमने डेवलप किया है, अगर उसमें हम इंटरनल बायसनेस जो डेटा हम उसको फीड कर रहे हैं, अगर उसमें अगर पीछे जो केसेस हैं उनकी हम फीडिंग कर रहे हैं उस सिस्टम में, अगर उसमें बायसनेसिस थी तो ये जो बायसनेसिस है ये मशीन की जो है जो मेमोरी है उसका भी हिस्सा बन जाएगी। तो वो जो फैसले करेगा ना उसमें भी बायसनेस शामिल हो जाएगी। तो इसी वजह से इस पर काफ़ी हमें जो है ना नज़र रखनी पड़ेगी और ऐसी एक्सपर्ट लोगों को हायर करना पड़ेगा जब ये इसकी डेवलपमेंट हो, ताकि वो जो बायसनेसिस है मशीन में उसको ना ओवरकम किया जा सके। जी फैज़ल साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि हम किस तरह मेडिकल के शोबे में और जुडिशरी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम सेल्फ़ ड्राइविंग कार्स भी मेरे ख़्याल में फ्यूचर में देखेंगे रोड्स पे। इसी तरह हमारे घर की सफाइयाँ जो हैं रोबोट्स कर रहे हों शायद में भी फ्यूचर में। जितने हमारे फाइनेंशियल के टास्क हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो शायद हमारी मशीनें परफॉर्म कर रही हों इन फ्यूचर। और जो फ्यूचर है उसमें तो मे बी कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मशीनें ही परफॉर्म कर रही होंगी। तो फैसल साहब, क्योंकि ये सारी चीज़ें मशीनें जब परफॉर्म करेंगी तो आप नहीं समझते कि इस का हमारी जॉब मार्केट पे या ऑलरेडी ह्यूमन लाइफ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा या नहीं जाएगा? जी, ये बिल्कुल आपने एक बहुत जो है ना जेन्युइन क्वेश्चन किया है। हमजा इंसान की हिस्ट्री देखें ना कि जो भी न्यू इन्वेंशन तो उसकी वजह से कुछ डिस्ट्रक्शन भी हुई है जॉब मार्केट में। तो इसी वजह से इसको जो न्यू इन्वेंशन है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इसको कहते हैं कि इसकी वजह से ऐसी डिस्ट्रक्शन जॉब मार्केट में भी आ जाती है। मसलन अगर आप देखें कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो उसकी वजह से कितने लोग जो है ना बेरोज़गार हो गए थे। मसलन जो हाथ से कपड़ा बना रहे थे, बल्कि बरसगीर में ये हुआ था कि यहाँ पे बरसगीर में आपकी यहाँ पे लोग जो है ना जो हाथ से जो कपड़ा बना रहे थे तो वो तो बिल्कुल उनका जो कारोबार है वो जो रोज़मर्रा काम है वो तो बिल्कुल टप गया था। अगर एक कपड़ा जो है ना वो एक दिन में बन रहा है तो वो मशीन के ज़रिए तो लाखों हज़ारों लोगों के लिए जैसे ज़्यादा कपड़ा जो है ना बन रहा था। तो इसी वजह से जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जॉब मार्केट को जो है ना वो शेक करेगी। बल्कि इसमें ये भी हो सकता है कि हमारे तकरीबन सारे काम जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होने लगे अगर फ्यूचर में जाके। तो फिर ऐसे में इंसान के लिए फिर क्या होगा? इंसान के लिए तो अपनी जो उसकी सलाहियत है, जो इंटेलिजेंस है, उसको यूज़ करने के लिए तो कोई और तरीका ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें फिर यही हो सकता है कि जो गवर्नमेंट्स है, जो बिल्कुल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स है, वो अपने लोगों के लिए जो है ना प्रोग्राम जो है ना वो लॉन्च करें कि सब लोगों के लिए ये बेसिक इनकम है या इनकम है ना वो स्टेट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि जो काम है इंसान के करने का, उसके लिए उस काम को करने के लिए तो ऑलरेडी मशीनें वो काम आपको सरअंजाम दे रही होगी। तो इंसान के लिए फिर यही होगा कि वो जो इनकम है वो स्टेट की तरफ से ही वो उसको जो है ना दी जाएगी। अच्छा फैसल साहब, इंसानी ज़िंदगी के लिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत से फ़वाइद हैं। अभी आपने हमें बताया भी कि किस तरह ये ह्यूमन लाइफ पे असरअंदाज होगी और कैसे ये फ्यूचर में मशीनें सारी जगहों पे काम कर रही होंगी।
तो बाज़ स्कॉलर्स की काफ़ी रिज़र्वेशंस होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, और काफ़ी हमें साइंस फिक्शन मूवीज़ में भी दिखाया जा सकता है कि जब भी मशीन ख़ुद अपना फ़ैसला ख़ुद लेना शुरू कर देगी तो वो डिस्ट्रक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये ह्यूमैनिटी के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी साबित हो सकता है। काफ़ी स्कॉलर्स की इसमें रिज़र्वेशन है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें इसी तरह रिसर्च चलती रही, तो इसके बारे में काफ़ी रिजर्वेशन है, और जो इस पे काम कर रहे हैं वो लोग हमें बता रहे हैं कि ये अगर इसी तरह चलती रहे तो ये आगे इंसानियत के लिए बहुत डेंजर होने वाला है आगे जो है ना फ्यूचर में जाके। तो इसी को ओवरकम करने के लिए इसकी रेगुलेशन करनी चाहिए, रिसर्च भी आगे बढ़ता रहे और रेगुलेशन भी इसकी जो है ना वो साथ साथ जो है इसकी रेगुलेशन भी होती रहे। तो इसके लिए ये कि जो आजकल जो फील्ड में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई हो रहा है इसको नैरो एआई कहते हैं, ठीक है। तो नैरो एआई की तो इसमें कोई इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन जो ख़तरा होगा आगे जाके वो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाला है। मसलन जो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीनें जो है ना इंसान की जो जहानत है ना उससे भी ज़्यादा ज़हीन हो जाएंगी। और क्या फिर उस क्वेश्चन आता है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं कि क्या वो उसको जो है ना कॉन्शियसनेस भी होगी, मतलब उसको अपने शऊर भी होगा कि हाँ मैं एक मशीन हूँ, मैं एक जो है ना मशीन हूँ और मैं अपनी सर्वाइवल के लिए जो है ना इंसान को पे काबू कर लूँ, वो ख़ुद से फिर डिसीजन करने लग जाएं इस तरह की। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस है जो कि अभी सॉल्व होने हैं आगे जाके। अच्छा, इसके अलावा जो है ना इसकी जो मौजूदा दौर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाला है ना, वो हमारी प्राइवेसी की आ रहे हैं। मसलन हर एक चीज़ का जो एक्सेस है वो स्टेट को हो सकता है। मौजूदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे जो बड़ा अभी हमें ड्रॉबैक करंटली नज़र आ रहा है वो है मास सर्वेलेंस का, जो कि चाइना में हो रहा है। चाइनीज़ स्टेट वो अपने तमाम जो है सिटीज़न पे है उसको हर जगह से जो है ना उसको बस देख रही है, कैमरे की आंख आपको देख रही है, बस वो हर जगह पे पूरा मासिस को जो है ना वो देख रही है, हर जगह पे वो जहाँ पे आप जाएं कैमरे की आंख आपको देख रही है। यानी आप हर टाइम जो है ना स्टेट की नज़र में होते हैं, अंडर सर्विलेंस होते हैं। हाँ बिल्कुल, अंडर सर्विलेंस होते हैं हर जगह पे। तो आपकी जो प्राइवेसी है डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा जो है ना प्रॉब्लम आने वाला है, बड़ा जो इम्पैक्ट आने वाला है वो डीप फेक है। उसमें यह है कि आप जो है ना मशीनें जो है ना ऐसी किस्म की वीडियोस बना रही है कि उसमें जो है ना वो जो नज़र आ रहा है इंसान वो होगा नहीं, लेकिन वो ऐसी काम करेगा या ऐसी जो है ना गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ वो कर रहा होगा वीडियो में, और उसी वजह से उसको ब्लैकमेल किया जाएगा। उसकी वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ जो है ना वो डिस्टर्ब होगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है ना सबसे बड़ा जो अभी इम्पैक्ट है वो आने वाला है डीप फेक में। इसके अलावा अगर इसको हम पॉजिटिव सेंस में लें तो ऐसी फिल्में बनेगी कि उसमें हम ऐसे एक्टर्स को जो है ना वो जो है ना वहाँ पे काम करें, ऐसे एक्टर्स काम करेंगे जो कि उनको गुजरे हुए 40-50 साल हो चुके हैं, ठीक है। उनकी वहाँ से जो है ना पिक्चर्स लेके उसी को मशीन को जो है ट्रेन करके और उसी उनको यूज़ करके फिल्में बनाई जाएगी। तो हम ये भी हो सकता है कि हम वहाँ से जो है ना किसी मेहदी हसन की या नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ को जो है ना बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करके उनसे मज़ीद जो है ना गाने बनाए आगे फ्यूचर में। तो ये भी आने वाले, तो इसकी वजह से कानूनसाजी भी हमें करनी पड़ेगी। हम उसकी आवाज़, पिक्चर या वीडियो यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से जो अगर अर्निंग आती है किसी प्रोडक्शन हाउस को, तो वो उसकी अर्निंग जो है ना वो किसको मिलेगी, उसकी फैमिली के किन मेंबर्स को मिलेंगी। तो इस मद में हमें जो है ना काफ़ी कानून साजी भी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जंग है, उसमें भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। मसलन जो है ना हम ऐसी रोबोट्स बनाएं कि जो को बिल्कुल उसमें रहम वगैरह तो कुछ भी ना हो, को बस सामने जो भी आ रहा है उसको उड़ा रहा है। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, बल्कि उस डिस्ट्रक्शन पे डिस्ट्रक्शन ही कर रहा होगा। नाजरीन, फैसल साहब ने बड़ी सहरासल गुफ्तगू की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसके हमारी ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं। नाजरीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डेवलपिंग फील्ड है और इसमें रोज़ बरोज़ नई नई दरियाफ़तें हो रही हैं और इसमें नई नई चीज़ें डेवलप्स हो रही हैं, नई नई फील्ड्स आ रही हैं। तो इसके बारे में कोई भी हतमी राय अभी कायम करना ये हमारे अभी
अख्तियार में नहीं है। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या समझते हैं और आपकी डेली लाइफ कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अफेक्ट हो रही है, इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।